नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। जी हाँ, नीरज चोपड़ा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो स्पोर्ट्स के फील्ड में जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी वेरी बेस्ट अपना जो है वो दे रहे हैं और बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय में जो नीरज चोपड़ा थे उनको खेल से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। जो आज जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, उनको एक ऐसा भी समय था कि उनको कोई मतलब नहीं था खेल वेल से। वो खेल वेल से काफ़ी दूर रहते थे। आइए चलिए जानते हैं यही सब कहानियों के बारे में। आइए कुछ जानते हैं नीरज चोपड़ा की अनसुनी कहानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आपसे एक ही इच्छा है कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आइए जानते हैं। आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ जाइए और हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं आज नीरज चोपड़ा की। तो अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारे ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो कि काफ़ी स्पोर्ट्स में जो है वो रुचि रखते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो है वो 10 में से जो है वो 2 घर में जो है वो आपको ज़रूर ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर ज़रूर निकलेंगे। हर 10 में से 2 घर में स्पोर्ट्स प्लेयर ज़रूर निकलेंगे। उन्हीं में से थे हमारे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत के रहने वाले हैं। और आप एक चीज़ में शौक हो जाइएगा। क्या शौक होइएगा कि वो जब 11 साल के थे तो उनका जो वज़न था वो 80 किलो था। 80 किलो 11 साल में। जब ये कहीं कुर्ता पहन कर निकलते थे तो उनको जो लोग हैं वो सरपंच जी कहकर जो है वो पूरा गांव जो है वो उनको बुलाता था। ये काफ़ी अच्छी बात है। मोटे होने के कारण उन घर वालों ने जो है वो उन्हें बोला कि आप जो है वो दौड़ने जाइए, जिम करने जाइए, खेलिए कूदिए, ये सब कीजिए। तो घर वालों के बोलने पे जो है उन्होंने जो है वो जिम को स्टार्ट कर दिया। दौड़ने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे और अपने लाइफ में जो है वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन लेकिन जिम जाने से जो है वो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिम करने उनको जो है वो उस समय वो 12 साल के थे और जिम करने उनको आता नहीं था उतना अच्छा से। तो उनके घर वालों ने जो है वो उनको शिवाजी स्टेडियम भेज दिया। शिवाजी स्टेडियम जो है वो पंजाब में है और वहाँ पे जो है उन्होंने उनको भेज दिया, नीरज चोपड़ा को। और देखिए शिवाजी स्टेडियम में वो पहुँचते हैं, उनको पता चलता है कि दुनिया में जो है वो अत्यंत खेल हैं, बहुत सारे खेल हैं जिसका कोई जो है वो मतलब कि अनगिनत है, जिसका कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से हम कौन सा खेल चुने उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन थोड़ा मुश्किल है, कौन थोड़ा आसान है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किल हो जाए, मतलब कि चुनने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन वो चुन नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे खेल थे वहाँ पे। अब नीरज चोपड़ा जी ने जैम्बलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि इस खेल में इतने पैसे मिलते हैं, मेडल दिया जाता है, इतना नाम होता है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आपके जीत का जश्न मनाते हैं, पूरा देश आपके जीत का जश्न मनाता है। ये सब उनको कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में। आप शौक हो जाएंगे कि उन्हें जो है वो क्या करते हैं कि वो शुरू में जो है वो हर गेम को ट्राई करते हैं, हॉकी, क्रिकेट, सबको ट्राई करते हैं। लेकिन मज़े की बात कि उस समय जो है वो उन्होंने एक बार जैम्बलिंग पे भी जो है वो अपना हाथ को आजमाया, जैम्बलिंग पे। तो अब देखिए उनका जो भारी भरकम शरीर था वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम आता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो बहुत ज़्यादा काम आता है। और कोच, उनके जो कोच थे, अब स्टेडियम में गए हैं तो कोच होगा ही, तो उनके जो कोच थे इनको लगा कि अगर ये भाला फेंकेंगे तो भारी भरकम शरीर है जिससे वज़न ज़्यादा है इनका और ताकत भी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है इनके कोच को लगा कि अगर ये भाला फेंकेंगे तो काफ़ी जो है वो तरक्की कर सकते हैं, इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके जो कोच हैं उन्होंने जो है वो इनके स्किल में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और शुरुआत होता है वहीं से नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय का। आइए चलिए इनके बारे में जो है वो कुछ बात करते हैं और कुछ अनसुनी बातें जो हैं वो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको बोला कि कुछ बताऊंगा मैं, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे का जन्म होता है 24 दिसंबर 1997 में, पानीपत हरियाणा में। पानीपत का इतिहास तो आपको मालूम ही है कि वहाँ से जो है वो
ताकतवर, क्रांतिकारी लोग निकलते हैं। अब मैं क्रांतिकारी क्यों बोल रहा हूँ? क्रांतिकारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओलंपिक में भारत ने कभी भी आज तक मेडल जो है वो नहीं जीता है, और वो भी गोल्ड मेडल, वो तो कभी नहीं। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो है वो मेडल दिला के भारत भारत का जो है वो नाम पूरे वर्ल्ड लेवल में स्पोर्ट्स में जो है वो एक अलग पहचान बना दी है। ओलंपिक की शुरुआत 121 साल पहले हुई थी। हमने तभी से जो है वो ओलंपिक में पदक जो है वो एक भी पदक नहीं जीता है, और हम लोग जो है वो इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने ये कर दिखाया था। आपको भी याद हो तो अभी 2023 में उन्होंने एशियन एथलीट चैम्पियनशिप खेली। अब अभी तक भारत में 3 लोगों ने इसमें जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है। 3 लोगों ने, उसमें से 2 जो है वो नीरज चोपड़ा के पास है, और एक जो है वो अंजू बाबी गर्ग, जो कि 2003 में अंजू बाबी गर्ग ने जो है वो इस मेडल को जो है वो जीता था, तो उन्हीं के पास है। और इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो वीर हैं, हमारे जो क्रांतिकारी हैं स्पोर्ट्स में, नीरज चोपड़ा जी, वो अभी आर्मी में जो है वो सूबेदार हैं, और 2016 में इनको आर्मी में जो है वो नियुक्त किया गया था कमीशन ऑफिसर के रूप में, CO के रूप में, ठीक है। चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई को जो है वो कंप्लीट किया है, और इनके पिताजी जो हैं वो किसान हैं, और वो भी बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा जो है वो देश भर में, पूरे वर्ल्ड भर में, विश्व भर में नाम कर रहा है। सब और कुछ अगर मैं इंटरेस्टिंग बातें बोलूँ नीरज चोपड़ा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने जो है वो अपने खेल की शुरुआत की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब इन्होंने जो है वो पहली बार 65 मीटर का ये भाला फेंक दिया था। 65 मीटर अपने आप में जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक रिकॉर्ड है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं क्रैक किया है। तो सबको लग गया था कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, भविष्य में कुछ करेगा, वो हिस्ट्री बनाएगा, और इसने बना भी दिया मात्र 25 साल में। नीरज चोपड़ा की जो उम्र है वो 25 साल है, और अभी तक जो है इन्होंने कितने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल की बारिश कर दी है। और इनके पास एथलीट जो है बहुत, एथलीट के नाम पे जो वो इतिहास रच चुके हैं, इनके जितना अब नहीं हमको लगता है कि इनके उम्र तक कोई इतना सक्सेस पा सकता है, कोई एथलीट इतना सक्सेस पा सकता है। 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप हुई थी, और उसमें जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि 75 मीटर का भाला जो है वो किसी ने अंडर 20 चैम्पियनशिप में जो है वो फेंका था। ये नीरज चोपड़ा के नाम पर ही अभी तक है, और किसी ने नहीं फेंका है 75 मीटर का भाला। 2017 में एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें भी इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिर टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिर 2020 में एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें भी इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2022 में एशियन चैम्पियनशिप हुआ, उसमें उन्होंने सिल्वर हासिल किया, और फिर 2023 में फिर से आए, सिल्वर हासिल करने के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए थे, फिर से मोटिवेट हुए और फिर गोल्ड हासिल किया। ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके पास जो है वो 2 एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल है। ये जो है वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, और मात्र 25 साल की उम्र में ये करना एक आम एथलीट की बस की तो बात नहीं है, मैं ये तो मानता हूँ भाई। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और तथ्य के बारे में, इनके बारे में। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जब नियुक्त हुए थे आर्मी में, तो ये JCO के रूप में नियुक्त हुए थे, मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में जो है वो ये नियुक्त हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने सक्सेस पाया, वैसे वैसे जो है वो इनका पोस्ट भी जो है वो बढ़ते गया, और अभी जो है एट प्रेजेंट में वो आर्मी में जो है वो सूबेदार हैं। इनकी अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइज की बात करें अगर, इनके पास क्या क्या है प्राइस में, और इनको लोग गोल्डन बॉय क्यों कहते हैं, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी पोलैंड में, तो उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2018 में फ्रांस में गेम हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिर 2018 में ही सोबो गेम हुआ था फिनलैंड में, उसमें भी जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ हुआ था, फिर उसमें भी जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2018 में ही एशियन गेम्स हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2018 में ही टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था।
फिर 2018 में ही वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। इसलिए जो है वो इनको गोल्डन बॉय कहते हैं। गोल्डन बॉय इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि इतने सारे गोल्ड एक साल में कोई अचीव नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए तो इनको प्राइज़ में मिले होंगे, जाहिर सी बात है। तो आइए चलिए अवार्ड के बारे में जानते हैं इनके बारे में। तो पहली बात, इनके पास जो है वो 2018 में सरकार ने जो है वो इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया। अर्जुना अवार्ड जो खेल में अच्छे करते हैं उनको अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। फिर 2020 में गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे के दिन वशिष्ठ सेवा मेडल से जो है वो इनको सम्मानित किया गया। फिर 2021 में मेजर ध्यानचंद, जो कि खेल की वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, उससे जो है वो 2021 में इनको सम्मानित किया गया। फिर 2020 में रिपब्लिक डे के दिन परम वशिष्ठ सेवा मेडल से जो है वो इनको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो सम्मानित किया गया। फिर 2022 में ही रिपब्लिक डे के दिन इनको जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जी हाँ, पद्मश्री, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उनको मात्र 25 साल में मिल चुका है। ये सक्सेस जो है वो बहुत बड़ी है। इसके लिए जो है वो इनको दिल से सत सत नमन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक बहुत बेहतरीन इंसान है, जिन्होंने जो है वो इंडिया में गैम्बलिंग स्पोर्ट्स को जो है वो एक नेशनल लेवल पे लेके गए वो, और फर्स्ट भी आए और ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है कि जिसके पास जो है वो 2 गोल्ड मेडल है इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि किसी के पास जो है वो 2 गोल्ड मेडल हैं एशियन एथलीट चैम्पियनशिप के। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि मतलब कि किसी ने नहीं किया है अभी तक। और इसके लिए जो है इनको बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद इनको जीतने के लिए। और आप जो है वो मेरे साथ बोलिए, क्योंकि इन्होंने जीता तो आप भी जश्न मनाइए, क्योंकि भारत हमारा जो है वो पहला स्थान पे आया। तो उसके लिए जो है वो आप भी बोलिए जय हिंद जय भारत। इनके लिए जो है वो एक बार बनना चाहिए जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं आज की वाणी को जो है वो अब मैं विराम देता हूँ। आज की वाणी को जो है वो अब मैं विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।